हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर रविंदर। पिछली दो वीडियोस में आपसे हमने बात करी कि जो ईएमआई है वो किस तरह से परेशानी से आसानी हो सकती है, और अगर हमने कई बार अपने लिमिट से बाहर भी कोई ईएमआई ली है तो उसको हम किस तरीके से आसानी से पे कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे क्या टूल्स हैं, ऐसे क्या तरीके हैं सिंपल, जिसके द्वारा हमारी मुश्किलें जो हैं वो आसान हो सकती हैं। सबसे पहले है, एंड इट इज़ अ वंडरफुल टेक्निक, स्टार्ट लविंग योर बिल्स। अपने बिल्स को प्यार करना शुरू कर दीजिए। थैंक यू करिए उनको कि अगर तुम मेरे हाथ में आए हो, उस प्रभु कृपा में मैं इनको पे कर पाता हूँ। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, ये बहुत बड़ी प्रभु की नियामत है मेरे जीवन की। सेकेंडली, हर बार जब हम बिल देते हैं, इवन कोई भी मनी एक्सचेंज करते हैं, फॉर दैट मैटर ईएमआई का पेमेंट देते हैं, उस जॉय को क्रिएट करिए, उस हैप्पीनेस को अपने अंदर महसूस करिए। जॉय ऑफ गिविंग एंड जॉय ऑफ रिसीविंग। जब जब पैसा हमारे पास आता है, बिल्स हमारे पास पेमेंट्स आती हैं या हमारी पे आती है तो हम खुश होते हैं। वही खुशी आप देने में भी क्रिएट करिए। शुरू शुरू में इंटेंशनल होगा, मुश्किल लगेगा, लेकिन आई टेल यू, जब इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे वो फ्लो हम इंजॉय करना शुरू कर देते हैं। दिस इज एक्चुअली ट्रू। आई हैव एक्सपीरियंस इन माई लाइफ विद माई क्लाइंट्स एंड माई सेल्फ कि जब जब मैंने इस जॉय को क्रिएट किया, मुझे ये बर्डन नहीं लगा। एंड थर्डली, वी शुड ऑलवेज फील डिलाइटेड। वाओ, आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ। ऐसी फीलिंग को अपने अंदर जागृत करिए कि हाँ, ये मुश्किल नहीं है, मैं कर सकता हूँ, प्रभु ने मुझे ये शक्ति दी है, मैं कर सकता हूँ। और लाइफ जो है हमारी 3 स्टेजेस में क्रिएट होती है, इसको समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले कि वो जो प्रभु हमको देता है एक जीवन, हेड टू टो हम कंप्लीट आते हैं संसार में। वी हैव नॉलेज, wisdom, education, we gain so many things by the time we mature. हम बहुत सी चीज़ें हम रिसीव करते हैं, और रिसीव करने के बाद सेकंड स्टेज होती है क्रिएट। हम क्रिएट करते हैं। क्रिएट इन द सेंस कि हमने अपनी विजडम को, इंटेलिजेंस को क्रिएट किया, और उसके साथ आज हम मनी यानी कि अपनी इनकम भी क्रिएट कर पा रहे हैं। वेरी गुड, वेरी ब्यूटिफुल कि हमने कुछ रिसीव किया और कुछ क्रिएट किया। और थर्ड स्टेज जो आती है, जो हमारा अध्यात्म कहता है, थर्ड स्टेज है फॉरवर्डिंग। दैट इज कि जो हमने अब क्रिएट कर लिया उसको फॉरवर्ड करने लगे। इन अ वे, मनी जो एक टूल हमारी जिंदगी में जो हमने क्रिएट किया, जैसे ही उसको फॉरवर्ड फ्लो हम एंजॉय करने लगे, बिलीव इट, दिस फ्लो स्टार्ट्स कॉन्टिन्यूसली एंड देयर इज नेवर अ ट्रबल। बिकॉज अब वो जो एक सिस्टम है, जो चैनल है, जो इस कायनात में, जो इस यूनिवर्स में क्रिएट हुआ हुआ है, रिसीविंग, क्रिएटिंग एंड फॉरवर्डिंग, वो चैनल आपका चलना शुरू हो जाता है। एंड दिस इज वाई वी शुड ऑलवेज हैव अ हैप्पी फीलिंग व्हेन वी आर यूजिंग द टूल मनी। एंड देन, जैसे बड़े लोग कहते हैं ना, हाथ प्राण निरोए सगले काम हुए, पहला सुख निरोगी काया। सो जब हम ये महसूस कर लें कि जब मेरे जीवन में मुझे पूर्ण रूप से ये शक्ति मिली है कि जो भी मैं चाहूँ, मैं अपने शरीर से, मैं अपने मन से, मैं अपनी आत्मा से, मैं अपने अच्छे सोच विचार से क्रिएट कर सकता हूँ, तो जीवन में कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। बड़ा मुश्किल ज़रूर हो सकता है। गीता के चैप्टर 2 में और चैप्टर 6 में, गुरु ग्रंथ साहिब में, और इवन वेदास में क्लियरली डिस्क्राइब किया गया है कि मन में हम जो सोच रहे हैं, जो विचार कर रहे हैं, जो हम जीवन में कर रहे हैं, एक्शन, थॉट, वर्ड, हमारा बोलना, हमारा सोचना, हमारा एक्शन, जो जो भी हम कर रहे हैं, वो ही जीवन हम क्रिएट कर रहे हैं। हाउ ब्यूटीफुल इट इज। दैट मीन्स कि अगर हम अपने थॉट, वर्ड और एक्शन पे सही कंट्रोल सीख लें, वो लोग जो लगातार कहते हैं हाय मुसीबत, बिलीव मी, मैंने उनके जीवन में हमेशा मुसीबत ही देखी है। वो लोग जो कहते हैं इट इज सो इजी, वी आर एंजॉयिंग लाइफ एट द फुलेस्ट, मजे आ रहे हैं जिंदगी के यार, हवा पानी में बहुत खुशी देता है हमको, दे आर सो कंप्लीट, वो अपने जीवन में कंप्लीट लाइफ जी पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमको और आपको अपने इन चीज़ों पे भी काम करने की ज़रूरत है कि क्या जो हम बोल रहे हैं वो पॉजिटिव है, क्या जो हम सोच रहे हैं वो पॉजिटिव है, क्या जो हम एक्शंस कर रहे हैं वो पॉजिटिव है। कुल मिला के जितना भी हम अपना थॉट पॉजिटिविटी की तरफ डालते हैं, सिचुएशंस हमारी ज़िंदगी में आसान होने लगती हैं। एक बहुत सुंदर गाना है, मन ही ईश्वर मन ही देवता, मन से बढ़ा ना कोई, मन उजियारा
जब जब फैले जब उजियारा होए। मन ही हमारा मास्टर है, मन ही हमारा देवता है। और आप और हम बहुत पहले से ये बात सुनते रहे हैं और जानते भी हैं कि इंडियन फिलॉसफी में माना जाता है कि हमारा जो पावर है, हमारी जो शक्ति है, हमारा जो गॉड है, कुछ भी नाम दीजिए, वो एनर्जी, वो सोर्स, वो यूनिवर्स, वो हमारे अंदर ही रिसाइड करता है, हमारे मन में वो पूर्ण शक्ति है। तो अगर हम इस चीज़ को भी जान लें और महसूस करने लगें, देखो एक चीज़ पढ़ना होता है, एक होता है जानना, एक होता है उसको अडॉप्ट करना। सो कहीं ना कहीं हमें इसे अडॉप्ट करना है लाइफ में, दैट ऑल दैट पावर, ऑल दैट स्ट्रेंथ, वो पूर्ण शक्ति मेरे शरीर में है। और ये आध्यात्मिक सच है कि जीवन में जो भी किसी ने कहीं भी पाया, नेम, फेम, शोहरत, फाइनेंसेस, कुछ भी, वो सब पाने की पूर्ण शक्ति आपके शरीर में, आपके मन में और आपकी आत्मा में पूर्ण रूप से होती है। और जब आप इसके ऊपर कंसंट्रेट करते हैं, फोकस करते हैं, तो आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आप एग्जांपल देना चाहूँगी। एक मेरी पेशेंट आती थी, 2002 की बात है, शी वॉज 75 ईयर्स ओल्ड। और कहते हैं ना कि बड़ों के एग्जाम्पल, कई बार उनके मैसेज हमारी ज़िंदगी का खजाना बन जाते हैं। और क्योंकि मैंने उस खजाने को अपने पूरे जीवन में महसूस किया और उसको आनंद लिया उस खजाने का, तो मैं आप लोगों से भी शेयर करना चाहूँगी। मेरे बच्चे बहुत छोटे थे और जब मैं उनकी ट्रीटमेंट कर रही थी तो उन्होंने मुझे बोला कि मैंने उनसे कह दिया कि बहुत मुसीबत है, बहुत मुश्किल है, बिल भरने हैं, बच्चों की फ़ीस देनी है, ब्ला ब्ला, सब चीज़ें पूरी नहीं हो पाती। उन्होंने मेरी बात को बीच में काट दिया और उन्होंने कहा कि वो सोर्स जिसने आपको क्रिएट किया है, वो शक्ति जिससे आप इस संसार में आए हो, वो शक्ति जिसके द्वारा आपके बच्चे इस संसार में आए। यहाँ पर मैं आप एग्जाम्पल देना चाहूँगी। एक मेरी पेशेंट आती थी, 2002 की बात है, शी वॉज 75 ईयर्स ओल्ड। और कहते हैं ना कि बड़ों के एग्जाम्पल, कई बार उनके मैसेज हमारी ज़िंदगी का खजाना बन जाते हैं। और क्योंकि मैंने उस खजाने को अपने पूरे जीवन में महसूस किया और उसको आनंद लिया उस खजाने का, तो मैं आप लोगों से भी शेयर करना चाहूँगी। मेरे बच्चे बहुत छोटे थे और जब मैं उनकी ट्रीटमेंट कर रही थी तो उन्होंने मुझे बोला कि मैंने उनसे कह दिया कि बहुत मुसीबत है, बहुत मुश्किल है, बिल भरने हैं, बच्चों की फ़ीस देनी है, ब्ला ब्ला, सब चीज़ें पूरी नहीं हो पाती। उन्होंने मेरी बात को बीच में काट दिया और उन्होंने कहा कि वो सोर्स जिसने आपको क्रिएट किया है, वो शक्ति जिससे आप इस संसार में आए हो, वो शक्ति जिसके द्वारा आपके बच्चे इस संसार में आए, वो शक्ति पूर्ण क्षमता रखती है आपको सुखद जीवन देने की। इस ख्याल को अपने मन से बिल्कुल हटा दो कि जीवन एक मुश्किल है। अगर आप भरोसा, बिलीफ और फेथ बना के रखते हो तो आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं आ सकती। हमेशा इस चीज़ के लिए खुश हो कि हे प्रभु, आज तक जीवन में मुझे आपने सब कुछ दिया और आज भी दे रहे हैं, और मेरा पूरा भरोसा है कि मेरा जीवन इसी प्रकार खुशियों से भरा चलता रहेगा। बिलीव मी फ्रेंड्स, दिस इज़ वन थिंग आई एम कैरिंग टिल नाउ। उनकी इस बात ने मुझे बहुत प्रभावित किया और आज भी मुश्किल सिचुएशंस में मैं उनकी बात को याद करके अपने बिलीफ को, अपने उस फेथ को, उस कायनात के अंदर जो एक भरोसा है मेरा, उसको बढ़ाती हूँ और अचानक से सब चीज़ें सुलझनी शुरू हो जाती हैं। सो दिस इज़ द मैसेज फॉर यू ऑल, दैट ऑलवेज बिलीव इन द सोर्स जिसने आपको बनाया, उसकी शक्ति को आप जानिए और अपने जीवन में ये महसूस करिए कि वो सदा आपके साथ बनी हुई है। सो एंड में मैं ये कहना चाहूँगी कि नेवर कर्स योर बिल्स, नेवर कर्स मनी, कभी भी उसको बुरा मत मानिए। नेवर कर्स योर EMIs ऑल्सो, उसको परेशानी नहीं आसानी मानिए। और अगर ये आसानी कभी कभी मुश्किल लग भी रही है तो वो जो सारे तरीके जो मैं आने वाले वीडियोस में आपको बताने वाली हूँ, उससे अपनी ऊर्जा को बढ़ाइए, अपने लाइफ फोर्स को बढ़ाइए और जीवन को बहुत अच्छा, संतुलित, बैलेंस्ड, हैप्पी एंड हार्मोनियस, ब्लिसफुल जीने की हर कोशिश करें। और ऐसा नामुमकिन नहीं है सदा के लिए, और ऐसा नामुमकिन नहीं है अगर हम पूर्ण रूप से कोशिश करें। Thank you so much.